हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से अपने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। प्रश्न नंबर 2 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? तो लिख लीजिए 1873 में की। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो उनका नाम है राजा राममोहन राय। प्रश्न नंबर 4, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक हैं दयानंद आपके सरस्वती। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 7 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 8 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो शिकागो में भाग लेने गए थे, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न नंबर 11, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, संवाद कौमुदी पत्र है, इसके संपादक पूछा गया है। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक हैं राजा राममोहन राय। प्रश्न नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। आज के सभी बेहतरीन प्रश्न हैं, इन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। प्रश्न नंबर 15, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु राम सिंह ने संगठित किया। प्रश्न नंबर 16, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ऑप्शन दिए हैं हमें, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछा किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896 में, बिल्कुल सही है। 18 है प्रश्न नंबर 18, महाराष्ट्र के किस सुधारक को थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। चलिए लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 लिखिए, दूसरा नया प्रश्न लिख लीजिए, इसे चेक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है शिवदयाल साहब। प्रश्न नंबर 19 की बात कर रहे हैं तो प्रश्न नंबर 19 है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल को प्रकाशित करते थे? तो राजा राममोहन द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रश्न नंबर 20 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी? तो इन्होंने निर्धारित की थी 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 21 है, वेदों की ओर लौटो, ऐसा किसने कहा? यह दयानंद सरस्वती ने कहा था ऐसा। प्रश्न नंबर 22 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो प्रश्न नंबर 23 है, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 24 है, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 25 है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 बनी। तो पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यही थी, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर आप 26 की बात करोगे
तो 26 पूछा गया हमसे किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो हमें पता है, अभी पढ़ा था हमने, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 27 है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपसे पूछ सकता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। प्रश्न नंबर आप 28 की बात करें तो पूछा गया मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में, ठीक है, और कब हुआ? 1921 में। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किनका विद्रोह था? तो गारो का, ठीक है, गारो जनजाति जो है उसका। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। प्रश्न नंबर 31 है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर है 32। प्रश्न नंबर 32 है, बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? तो बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र, प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधारभूमि बनाई थी? तो सन्यासी विद्रोह की आधारभूमि बनाई थी। प्रश्न नंबर 34 है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मुसलियार था, मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार था। प्रश्न नंबर 35 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 36 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ शहर से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने। प्रश्न नंबर 37 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं 1857 के समय भी। प्रश्न नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह के किन नेताओं ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। प्रश्न नंबर 39 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, ठीक है, और लखनऊ से आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम या वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। प्रश्न नंबर 41 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इकबाल ने देखा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, देखिए सभी प्रश्न ये महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आपके 100% यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम हो या कई एग्जाम हो चुके हैं, यहाँ से 70 to 80% आप देखेंगे यहीं से पेपर बना है, इन्हीं 2000 प्रश्नों से, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 42 की बात करेंगे, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 43 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? अभी पढ़ा है हमने, कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर एक जगह पड़ती है, वो आपके बिहार में पड़ती है। प्रश्न नंबर 44 है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम था। प्रश्न नंबर 45, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो डेट पूछी हमसे यहाँ से, 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था मेरठ में विद्रोह। प्रश्न नंबर 46 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन संभाला था? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो द्वितीय के नाम से मशहूर था, बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून, जिसे आज हम बर्मा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो उन्होंने वी.डी. सावरकर उनका नाम है, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न नंबर 49 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? ऑप्शन है हमारे पास कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद और इलाहाबाद। तो सही आंसर है इसका बंबई में। प्रश्न नंबर है 50, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, अगर इनका पूरा नाम पूछ सकता है एग्जाम में तो लिख लीजिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 53 की। तो प्रश्न नंबर 53 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता था? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो उनका नाम है दादा भाई नेहरू जी। प्रश्न नंबर 55, अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग यह पुस्तक है, हमसे पूछा गया किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 57 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल विभाजन। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और प्रश्न नंबर 58 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपको याद रखना है, स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने, और अगर बात करें पहले अध्यक्ष की तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें अध्यक्ष की तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमने कुछ देर पहले चर्चा करी है, एनी बेसेंट 1917 में बनी। रानीगंज। प्रश्न नंबर 61 है, रानीगंज कोयला खान जो है वो कहाँ पर है? रानीगंज कोयला खान है आपके पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 62 है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरदयाल बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो लिख लीजिए गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। प्रश्न नंबर 63 है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में गर्मदली आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है, कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो उनका नाम है अरविंदो घोष। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है और इसके चांसेस भी रहते हैं पूछने के। प्रश्न नंबर 67 है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के जो प्रवर्तक थे वो एनी बेसेंट थे। ठीक है। प्रश्न नंबर अब हमारा है 68 बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम पूछा है उनसे। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका है केसरी। प्रश्न नंबर 69 शेर पंजाब किसको कहा जाता था? शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 70 की बात करें। प्रश्न नंबर 70 है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली हुई 1911 में। प्रश्न नंबर 71 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। प्रश्न नंबर 72 है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सलीमुल्ला एवं आगा खां को जाता है। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सलीमुल्ला एवं आगा खां को जाता है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो किसने करी थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है।
प्रश्न नंबर 74 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे भारत, तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था, ठीक है, वंदे भारत। प्रश्न नंबर हमारे 75 कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 76 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की, तो वीडी सावरकर ने की। दोबारा प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 76, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की, तो वीडी सावरकर ने की। प्रश्न नंबर 77 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। ठीक है। एक प्रश्न दोबारा सुन लीजिए वाला, मुस्लिम लीग वाला, मुस्लिम लीग की स्थापना किससे जाता है, दोबारा सुनिए, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपके 78 की बात करें, 78, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य। प्रश्न नंबर 79, 79 है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में चली गई, तो नरम दलों के हाथों में चली गई। तो और ये भी लिख लीजिए, सूरत की फूट 1907 में हुई। प्रश्न नंबर 80 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। प्रश्न नंबर 81 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, तो चंपारण में ही प्रयुक्त की थी उन्होंने। प्रश्न नंबर 82 है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई, तो पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो चित्तरंजन दास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 84 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ। प्रश्न नंबर 85 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो यह पारित किया था 1942 में। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 86 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया, 1943 में दिया। प्रश्न नंबर 87 है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, देखिए असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था चोरी चोरा कांड के बाद, जहां पर हिंसक घटना हुई थी, इस वजह से इसको निलंबित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 88 की बात करें, तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, तो सभी को पता है अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 89 है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ, तो 1930 से प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 90 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। प्रश्न नंबर 91 की बात करें, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। प्रश्न नंबर 92 की बात करें, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रश्न नंबर 93 की बात करें, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक रहे थे। 94 की बात करें, प्रश्न नंबर 94 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। प्रश्न नंबर 95, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को हुई। प्रश्न नंबर 96, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कंफर्म हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 97 है हमारा, कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1920 के समय। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 की बात करें आज के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, तो चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। प्रश्न नंबर 100 आज का अंतिम प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, तो 1928 में हुआ था भारत में आगमन। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे, आप इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।